तो आज हमारे बीच बनारस से चलकर मुंबई तक की दूरी तय करने वाले, एक बैंक को बैंक की तरीके से समझाने वाले, बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही जुझारू और बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रेसिव, और मुझे एग्रेसिव लोग बहुत पसंद हैं, ऐसे अमन यादव जी हमारे बीच हैं जो बहुत अच्छे बैंकर हैं। और आज हम इनसे कुछ बैंकों की छोटी मोटी खूबियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और शुक्रिया आपको मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं बस एक बैंक का बहुत बड़ा अधिकारी नहीं, एक छोटा अधिकारी हूँ, ऑफिसर स्किल 3 ऑफिसर हूँ, मैनेजर हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपके सारे सवालों का मैं मुकम्मल जवाब दूँ। नहीं, अच्छा है। वैसे हिंदुस्तान में जैसे जब आप बोलते हैं कि मुझे शुगर है तो 2-4 दवाइयाँ दे के ही जाता है वो। वैसे ही अगर आप बोलें कि आप बैंक में हैं तो हर आदमी, हर दोस्त हो, कोई भी हो, 2-4 अर्जी लोन का लगा ही देता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि लोन डिपार्टमेंट में है ये। तो अमन जी, मैं अब सवालों की झड़ी लगाना शुरू करता हूं। मैं कुछ गिने चुने सवाल ही पूछूंगा आपसे कि हिंदुस्तान में जो लेमैन है, जो आम आदमी है, जो बहुत एजुकेटेड नहीं है, वैसे मोदी जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट में बैंक तो भेज दिया, लेकिन आज भी एक डर सा लगा रहता है कि उसे लोन लेने के लिए बहुत बारीकियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें वो डर जाता है, फंस जाता है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिससे हमें अगर लोन लेना है तो हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से हम बैंक जाएं और हम चीज़ों को फुलफिल करके और जितने की हमको ज़रूरत है हम वो लोन ले लें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, सबसे बड़ी बाधा जो एक कस्टमर और एक बैंकर के बीच में आती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नॉलेज है। अब पूछिए नॉलेज क्यों है? नॉलेज इसलिए है क्योंकि जब आप लेमैन की बात करते हैं तो मैं उस लेमैन की बात करता हूँ। जब कभी मैं दफ्तर में होता हूँ तो कुछ लेमैन वैसे भी आते हैं कि उनको लगता है कि जैसे सरकार लोन बांट रही है, उनकी कुछ अहर्ताएं होती है, बिना किसी उस अहर्ता के, एलिजिबिलिटी के आप कैसे वो लोन अवेल कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि उस लोन को लेने के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी है। अगर हम लेमैन की बात करें तो भारत सरकार ने कोलेटरल फ्री, यानी कि बिना किसी गारंटी के, इतने सारे लोन स्कीम्स लेकर के आए हैं। जैसे अगर हम भारत के सबसे गरीब, सबसे पिछले दर्जे की व्यवसायी की बात करें तो हम ठेले वाले समझते हैं। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लेकर के आई है, जिसमें आप 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी इनकम डॉक्यूमेंट्स के, सिर्फ आप अपना केवाईसी के ऊपर और बिजनेस को दिखा करके आप ले सकते हैं। जैसे आप सिर्फ केवाईसी पे 50,000, सिर्फ केवाईसी पे 50,000 रुपये तक आप ले सकते हैं। अब यही छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हम, जैसे जो लेमैन है जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, उनको नहीं पता होता है। तो हम बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं, हमको मैनेजर से डर लगता है, हमको इनसे डर लगता है, तो हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो केवाईसी हो गई। अगर हम मान लीजिए एंटरप्रेन्योर हैं और हम अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, युवा हैं, अगर धंधा बोले तो मतलब कि अगर हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में धंधा बोलते हैं, तो हमको उससे लिए सरकार की तरफ से ये सारी उपलब्धियां हैं कि कौन सा आपने योजना बताई है? मैंने प्रधानमंत्री स्वधन योजना बताया है, जिसमें आप 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने केवाईसी के ऊपर ले सकते हैं। ये चूँकि 50,000 रुपये एक बहुत ही छोटी रकम होती है, और ये उन लोगों के लिए है जो अपनी नया कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं, जैसे ठेले की दुकान करना चाहते हैं, कोई किसी भी तरीके का, मतलब जैसे मान लीजिए बड़ा पाव की दुकान है, आलू खोल की सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, तरह तरह के जो लोकल जो है, जो हमारे व्यवसायिक होते हैं, छोटे व्यापारी जो है। मैं आपको एक चीज़ इसमें बस बताना चाहूँगा कि ये पैसे से आप एक नया रोजगार शुरू कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपके पास में रोजगार है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, बढ़ाने के लिए भी सरकार तैयार है? बिल्कुल, आप 50,000 रुपये लेकर के उसको और बड़ा कर सकते हैं। क्या मतलब यही सब जानकारियां? अब अच्छा, अब दूसरी जानकारी में क्या सुकन्या योजना पे भी कोई मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जैसे मान लीजिए अगर हम बेटियों के ऊपर भी सरकार ने बहुत सारे जो है योजनाएं चला रखी हैं कि अगर बेटी हो तो उसके नाम सुकन्या योजना में कुछ धनराशि या कुछ पैसे अगर आप जमा कर देते हैं तो वो जब एडल्ट होती है तो उसे वो पैसे बिल्कुल सही कहा आपने।
भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना लेकर के आई हुई है, जो सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड के लिए ही है कि जब बच्ची पैदा होती है तो आप उसके नाम से एक अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें सामान्य ब्याज दर से अधिकतम ब्याज दर उसके ऊपर मिलता है। जैसे आप सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट रखते हैं तो आपको, या एफडी रखते हैं तो उसको ऊपर जितना ब्याज दर मिलेगा उससे ज़्यादा ब्याज दर इनफैक्ट सरकार देती है। ये सरकार का स्कीम है। और जब बच्ची 18 साल की होगी या 21 साल की होगी तो बच्ची की शादी के लिए या फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए या कोई भी एजुकेशन के लिए उस पैसे को निकाल करके आप उपयोग में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन योजना है। कमाल है। देखिए, अब ये सारी चीज़ें मैंने कहीं सुना हुआ था, इसलिए मैंने आपसे इस पर रिकन्फर्म कर लिया। लेकिन अभी भी मेरा मुद्दा वही है, मैं जहाँ से आपको मैंने शुरू किया था, कि अगर मैं लेमैन हूँ तो मुझे अगर लोन चाहिए अगर जी, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, मुझे कैसे वो लोन आसानी से मेरे अकाउंट तक ट्रांसफ़र हो जाए और मैं अपना काम चालू कर दूं। चाहे मुझे घर लेना हो, धंधा शुरू करना हो, कुछ भी हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, एंटरप्रेन्योर के तरीके से मुझे स्टैंड अप कुछ करना हो अगर, तो क्या मैं कैसे करूं कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं कलेक्ट कर लूं, चीज़ें मैं ले जाके 2-4 ही बार में मैं बैंक जाऊं और मेरा काम हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि देखिए, एक बैंक एक संस्था है और एक इंडिविजुअल भी एक व्यक्ति है। बीच में जो बैंक से लोन लेने के लिए जो आहर्ताएँ होती है उसमें सिस्टम एंड प्रोसीजर्स आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपके पास में आपका अपना KYC होना चाहिए, सबसे पहली जरूरत। KYC मतलब आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, आपका नरेगा कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये होने चाहिए। इसमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। अच्छा जी, ये नहीं कि सभी होना चाहिए। इसमें से टोटल 6 है। 6 RBI के गाइडलाइंस है कि 6 KYC के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं, और इस 6 में से आपके पास एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स है, एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और दूसरा एड्रेस प्रूफ के लिए। तो आप KYC के फॉर्म को पूरा करते हैं। तो KYC के बाद आता है कि आप बैंक से पूछेंगे कि इस लोन को लेने के लिए चेकलिस्ट क्या है। यानी कि बहुत सारे लोन है जो विदाउट कोलेटरल है, लाइक अगर हम नया कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं और तो हमारे पास, हम अभी पास आउट हुए हैं, अभी अभी हम बाजार में आए हैं, तो हम इनकम कहाँ से लेकर के आएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने मुद्रा योजना लेकर के आया हुआ है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना लेकर के आया हुआ है स्टार्टअप के लिए। इसमें क्या है कि हमें कोई इनकम की भी ज़रूरत नहीं है। हमें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, हमें अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC मान्यताएं पूरी करनी है, हमें अपना रुचि दिखाना है कि जो व्यवसाय हम शुरू करना चाहते हैं उसमें एटलीस्ट हमें नॉलेज है, हमने उसमें कोई डिग्री हासिल किया हुआ है। और फिर आपकी तरह मतलब कह दूं कि एग्रेसिव होना चाहिए। हाँ, एग्रेसिव नहीं मैं बोलूँगा, बल्कि उसको नॉलेज के साथ एग्रेसिव, बिल्कुल उसको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि एक कॉमर्स का ग्रेजुएट है, वो बोलता है कि हम रॉकेट बनाना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है ये। तो यानी वो रॉकेट बनाना चाहता है तो एटलीस्ट उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर में कुछ कोई डिग्री होना चाहिए, या फिर वो रॉकेट बनाने वाली कंपनी में कुछ दिनों तक काम किया हुआ होना चाहिए। तो कम से कम सिमिलरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल, क्योंकि भाई आप पैसा कमाएंगे तभी तो हम कमाएंगे, यानी कि आप अपने लोन का रिपेमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, यही बेसिक चीज़ें होती है जो लोगों को मालूम नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोन ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें उस व्यक्ति का पास्ट फिनेंशियल्स जानना जरूरी होता है। जैसे कि अगर आपको होम लोन लेना है तो हम जानना चाहेंगे कि पिछले 3 साल से आप क्या कर रहे थे, 1 साल से क्या कर रहे हैं, आपकी इनकम क्या है। अगर हम आपको लोन देते हैं तो आप उसको रिपेमेंट कहाँ से करेंगे। यानी कि आप दिखा रहे हैं कि मेरे पास देखिए ना इतनी बड़ी दुकान है, लेकिन आप कहीं ITR फाइल नहीं करते हैं, आप इनकम शो नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे आपको लोन दूंगा। यानी कि आपके पास में पहला KYC होना चाहिए, दूसरा आपका इनकम के फिनेंशियल्स होने चाहिए। जैसे आप सैलरीड हैं तो आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए, फॉर्म 16 होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए, बैलेंस शीट होना चाहिए, और आपका इंडिविजुअल ITR होना चाहिए। ओके, मतलब ITR जरूरी है, जो कि लेमैन उसमें मिस कर जाता है, CA का, इसका उसका, इस चक्कर में वो बहुत सारे लोन है जिसमें कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था स्टार्टअप इंडिया में, हाँ स्टार्टअप के लिए, मुद्रा के लिए, तो इसमें इन सब चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे होम लोन चाहिए, जैसे पर्सनल लोन चाहिए, तो इसमें ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बैंक के भी कुछ सारे बैंक के अलग अलग नियम है।
6 महीना पुराना आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप 2 महीना पहले ही आपने स्टार्ट किया है, अभी आप कंफर्म भी नहीं हुए हैं, हम आपको लोन दे दें और आप हो सकता है कि संस्था आपको। मैंने ऐसे कई लोगों से सुना है कि पहले की बैंकें जो है उनको फटाफट लोन दे देती थी, लेकिन अभी बैंक भी थोड़ा सा जो है मैं एक तरीके से कहूँगा कि जानकार लोग आ गए हैं, आप जैसे लोग, तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है। वही बहुत अच्छा है कि फ्रॉड लोगों को रोका जाए, जो है बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं तो फ्रॉड लोगों को रोका जाए। बैंक को भी एक कदम आगे रहना चाहिए। मतलब एक तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि आप और जो आपका कस्टमर है उसके बीच जो है एजुकेशन का जो ब्रिज है वही लैक होता है, इसीलिए जो है लोगों को दिक्कत होती है। बिल्कुल। और कभी कभी बिचौलिए भी होते हैं, क्योंकि जब एक एक्सपेक्टेशंस लेकर के हम बैंक के पास में जाते हैं, लेकिन बैंक एक सिस्टम एंड प्रोसीजर के द्वारा चलता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा बैंक के अधिकारियों के ऊपर निकलता है कस्टमर का, क्योंकि हम एक ऐसा आशा लेकर के आए हुए थे कि मुझे ये लोन मिलना चाहिए ताकि मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकूं। लेकिन सबसे पहली बात ये उस व्यक्ति को जानना चाहिए कि उसको लेने के लिए क्या क्या चेकलिस्ट है। तो अगर मैं अपने सारे दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जब वो बैंक जाए तो सबसे पहले अपनी KYC वेरीफाई कराए, अपना एक अकाउंट वहाँ पे ओपन करें और फिर उस लोन का चेकलिस्ट मांगे। चेकलिस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको क्या क्या चीज़ सिलसिलेवार ज़रूरत है। और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को उसमें अरेंज करें, फिर बैंक को सबमिट करें। आप यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे हम लोग तो देते ही हैं, मालूम ही है, हम उस व्यक्ति को जानते तक नहीं है, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हम उसको लोन देते हैं और लोन वो सकुशल बहुत अच्छे तरीके से चला भी रहा है। इनफैक्ट कभी कभी तो लोन की मियाद पूरी होने से पहले ही वो बंद भी कर देते हैं।